Hello everyone, this side मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग जो है लोकस चैप्टर पढ़ रहे थे। लोकस क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, टर्मिनोलॉजी बता दिया आपको, थ्योरम बता दिए दोनों, और एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखो, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम पहले समझते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि कोई जितने भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट है, ये एक ही लाइन में हो, वो आपका क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट जो है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया तीनों पॉइंट जो है अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होती है, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझना है पहले तो। दूसरा, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का लोकस बताइए जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। तो मैंने मान लिया कि कोई भी एक पॉइंट में, मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल, है ना, 3 रोल है। तो इसका पूछा है कि इसका लोकस बताओ मुझे, है ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ए बी और सी आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और इसका क्या बताना, हमें लोकस बताना है। तो अगर हम लोकस इसका बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे। अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लूं, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लूं और एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लूं, तो तीनों जो लाइन है हमारे कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होगी, और जब तीनों लाइन इंटरसेक्ट होगी तो वही आपकी पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोकस होगा। तो मैंने क्या किया कि इसका जो है परपेंडिकुलर प्रकार से आधे से ज्यादा लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे लेते हैं, है ना। ये हमारा कुछ इस तरीके से हुआ। बीसी में क्या हुआ, प्रकार लिया, आधे से ज्यादा ओपन किया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है। एबी का क्या हो गया, वही का वही आधे से ज्यादा लिया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। तो यहाँ पे जो मीट पॉइंट है दोनों की, तीनों लाइनों की, जो तीनों साइड की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही आपका क्या कहलाएगा, लोकस हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है हम लोग जो है क्या स्टेटमेंट लिखना है, वो स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका O, और ये पॉइंट इधर कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, D, E और F, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गिवन ए बी सी आर द कोलिनियर है, और नॉन कोलिनियर है ना बच्चा, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर में आपने क्या किया, ऐसा बना दिया। टू प्रूफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एबीसी, एबीसी से इक्विडिस्टेंस प्रूफ करना है हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने एबी को आपस में जोड़ दिया, बीसी को आपस में जोड़ दिया और सीए को आपस में जोड़ दिया। आर ओ एफ ओ डी एंड नहीं सॉरी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी बी सी एंड सी ए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया मैंने इस लाइन का और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ओ पे कर रहा है ना। प्रूफ में क्या करना है कि O इज सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। O क्या है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC होना चाहिए, है ना। उसी तरह से AB होना चाहिए, उसी तरह से AC होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो ये वाला साइड जो है आपका OB, वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाला साइड जो होगा आपका OD, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके OE के बराबर हो जाएगा। मतलब इक्वल पार्ट में काट दिया ना, डिस्टेंस तो 0 से सब बराबर ही होंगे चारों तरफ से, है ना। तो जब डिस्टेंस बराबर होंगे तो OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा,
OB इज इक्वल टू OC के बराबर हो जाएगा और OA इज इक्वल टू OB के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस के हेल्प से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC के बराबर, OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC के बराबर। जब तीनों पॉइंट जो मिड पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, आपका लोकस हो गया। सो पॉइंट O इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ABC। ये बस एक जस्टिफाई करना था मैं, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी अगर बाय चांस एक नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको समझना। मेन डायग्राम होता है कि डायग्राम से आपने समझा दिया कि क्या होता है, बट थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे फोर्थ की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तीनों क्वेश्चन ठीक है बट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, कोलिनियर का मतलब क्या था, एक ही लाइन पे था ABC, इसका क्या निकालना अपन को, लोकस निकालना, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको अच्छी तरह से समझते, पहले डायग्राम समझते हैं ना बेटा, कि एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास A है, ये आपके पास B है और यहाँ पे थोड़ा सा दूर में क्या है आपके पास C है ना, थोड़ा सा दूर में हमारे पास क्या है, C है। इससे कोई पॉइंट जो है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे है, मान लो P कोई इक्वी डिस्टेंस पे है ना, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। मुझे तो इतना बोला है कि कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होगा, फिक्स डिस्टेंस नहीं बोला है, तो मैंने थोड़ा सा इसको दूर कर दिया। अब यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है, क्या बराबर हो सकता है क्या AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC हो सकता है क्या? डायग्राम को देखते हुए अपन समझ सकते हैं कि तीनों जो है बराबर में नहीं हो सकते, कोलिनियर पॉइंट में बराबर में नहीं हो सकते। इसको भी सिद्ध करने के लिए, इसको भी हमें प्रूफ करने के लिए क्या करें कि AB पे हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दें। तो AB का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाल दिया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये मान लो अपन ने L मान लिया आपका, है ना, M परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इस लाइन को मैंने क्या मान लिया, L मान लिया। AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो यहाँ पे क्या हो गया, डाल दिया। मतलब अगर सिर्फ AB को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो होगा P पॉइंट मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन। बट BC पे अगर हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर अगर हम बाइसेक्टर निकाले तो क्या होगा, बिल्कुल डिस्टेंस दोनों का इक्वल है ही नहीं। तो अगर मैं इस चीज को वापस समझते हैं, अगर मैं इस चीज को ऐसे बता दूं आप लोगों को कि दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर दो पॉइंट P है मान लो, ठीक है ना, ये M मान लो, ये N मान लो, ठीक है। दो पॉइंट्स, एक पॉइंट के बीच में अगर इन दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये तो पैरेलल ही चलते रहेगा, है ना, कहीं ना कहीं जाके। तो ऐसा तो है ही नहीं कि ये दोनों को जाकर कुछ ऐसे मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और दोनों परपेंडिकुलर के होने की वजह से ये जो दो लाइन है कहीं ना कहीं जाके कभी मीट ही नहीं हो पाएगी। जब ये दोनों मीट ही नहीं हो पाएगी तो P कैसे A B और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, समझ रहे हो ना बात। तो जब हम ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के बावजूद भी ये कभी मीट ही नहीं हो पाएगी। और जब मीट कब, लोकस कब निकालेंगे, जब लाइन इंटरसेक्ट होगी। और जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो बेसिकली P कैसे जो है लोकस इक्विडिस्टेंस कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमने जो है स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है। आप ये डायग्राम भी लिख सकते हो, बना सकते हो, और ये वाला जो डायग्राम मैंने अभी बनाया वो भी आप बना सकते हो। डायग्राम समझना है आपको बस।
तो मैंने क्या लिखा, 3 कोलिनियर पॉइंट ABC है, कोई लाइन है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। प्रूफ क्या करना है कि जो भी पॉइंट लोकस है वो तीनों से इक्विडिस्टेंस होगा, है ना। प्रूफ में क्या लिखा मैंने, पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB, देयरफॉर Q इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ M, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने ले लिया M और यहाँ पे आपने ले लिया Q जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा M का। सिमिलरली R ले लेते हैं, R इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे R लेते हैं, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ M। तो जब जो है M परपेंडिकुलर है आपके, सॉरी ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ पे Q लिखो, यहाँ पे R, यहाँ पे M, यहाँ पे N, है ना। जब R जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ N है, मतलब M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ L, तो M जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके होगा, L के, ये वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली N जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन L होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों ही क्या होगा, M लाइन और M जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, आपके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर होते ही दोनों क्या हो गया, आपके पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद ये वाला आपको स्टेटमेंट लिखना है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन M और N, M और N के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लीनियर पॉइंट। तो जब दोनों ही पॉइंट के बीच में कॉमन पॉइंट हमारा है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो दोनों का एक इक्विडिस्टेंस, लीनियर पॉइंट का इक्विडिस्टेंस, कोई पॉइंट लीनियर पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं इनके बीच में, ठीक है ना। तो हमने अपना आंसर प्रूफ कर दिया कि हाँ, नॉन कोलिनियर में क्या होगा, कोई इक्विडिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ टू सर्कल passing through the point A and B is bisector of line segment AB, है ना। क्या कह रहा है कि दो सर्कल है ना, दो सर्कल है, सेंटर से पास, लोकस ऑफ सेंटर से बताना है मुझे। यहाँ पे मान लो P दे देता हूँ, इसका सेंटर, इसका मान लेता हूँ Q दे देता हूँ, है ना। यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है, इस सर्कल का जो कॉर्ड है ये कॉर्ड होता है, सेंटर P से इस पे अगर हम डालें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डालते हैं। ये थ्योरम है, ये हम 12th चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये बताओ कि जो लाइन यहाँ पे है A और B, AB, ये इस पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डाल रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, उनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो A और B है। बताना है कि जो सेंटर से उस AB लाइन पे क्या हो रहा है, आपका परपेंडिकुलर डालना है। वो चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूं मैं कि इसको जो है इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस ही है। तो थ्योरम में क्या हो रहा है, थ्योरम में अपन को बस इतना समझना है कि किसी भी सर्कल जो है आपका, उसका जो कॉर्ड है सेंटर से उस पे क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर डलता है। ये हम 12th चैप्टर जब हम करेंगे तब अच्छी तरह से हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बस आपको ये समझना है कि सर्कल का जो कॉर्ड है उस पे सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर पड़ता है। तो इसी चीज को क्या किया मैंने, प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे किया है कि देखो, अगर ये परपेंडिकुलर दोनों साइड से पड़ता है, P जो है वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है आपके O पे, और QO जो है वो भी परपेंडिकुलर हो रहा है AB पे, तो ऑटोमेटिकली PQ जो है वो AB पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ही आ रहा है। और यही चीज अपन को क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना। यही प्रूफ करनी है, ABC is the bisector of line segment AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो A and B are the two given points whose centers are P and Q, जिसका सेंटर्स क्या है, P and Q है। प्रूफ का करना है, the locus of P and Q is perpendicular bisector of ABC।
AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो 90 डिग्री पड़ रहा है और दूसरा जो है ये OP जो है वो आपका क्या हो जाएगा OA के बराबर होगा। यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन एंड एल्टीट्यूड, याद करो, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। AB से P तो इक्विडिस्टेंस पे ही है क्योंकि P क्या आपका सर्कल है, सॉरी सेंटर है, तो P तो हमेशा क्या होगा आपका सेंटर, तो रेडियस तो चारों तरफ से बराबर ही होगा, है ना। तो P तो रेडियस हो गया, PA इज इक्वल टू PB, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर P लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना। हमको बस इतना ही लिखना है, P जो है वो AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। ये चीज जो है मैं आपको आराम से 12 चैप्टर में समझाऊंगा, है ना। अगेन QA और QB जो है आपका फिर से रेडियस हो गया, तो Q जो है आपका परपेंडिकुलर किसका होगा AB पे होगा, है ना। तो Q लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके है AB के, कॉर्ड AB जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों सर्कल का उस पे है, ठीक है ना। हमें बस इतना ही प्रूफ करना था। हालांकि थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक्सरसाइज से, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरीके से लिखना है। स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें समझना है क्या है, ठीक है ना। अब 6 से लेके जो 9th क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं उसके ऊपर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन फिगर 10.8 ट्राइंगल PBC and triangle QBC are situated on the opposite sides of common base BC. Prove that the line joining P and Q is the perpendicular bisector of BC. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। तो करते हैं आपका कि आपने डायग्राम अच्छी तरह से देख लिया होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा Q B C, है ना, ये वाला साइड इसके, ये वाला साइड, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट इज PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC के, मतलब एक तो 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो ये 90 डिग्री बनाएगा, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे जैसे B और C है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलना है। बस यही दो चीज हमें प्रूफ करनी है। तो बेसिकली प्रूफ कब होगा, दोनों साइड इक्वल कब हो जाएंगे, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बेसिकली बाय CP/CT जो होगा ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या होगा कि जब लीनियर पेयर का ये जो लीनियर लाइन है आपका, एक लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इट मींस जब ये दोनों ट्राइंगल जो है आपका 90 डिग्री सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये जो साइड होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ये वाला एंगल मान लो x लेता हूँ, ये भी x लेता हूँ, तो 180 डिग्री 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 90। तो बेसिकली ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी 90 है। तो दो चीज के हेल्प से मैंने क्या किया, दोनों ही ट्राइंगल को हमने क्या किया कि PQ जो है वो BC पे क्या है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बस यही दो चीज को हमें प्रूफ करना है, समझना है ध्यान से ना बेटा, अच्छी चीज है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहली बार हमने ले लिया गिवन पॉइंट। गिवन में क्या लिखते हैं अपन, गिवन में हम लोग लिखते हैं टू लाइन, हमने गिवन में ले लिया टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें
कौन कौन से आइसोसेलेस ट्राइंगल, पी बी ओ ले लेते हैं और पी सी ओ ले लेते हैं। तो पी बी ओ एंड पी सी ओ, दो ट्राइंगल ले लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब गिवन में तो यही है, टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है कि PQ जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन साइड BC। समझ में आ रहा है ना, यही प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में क्या करना है अपन को, हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया PBO और PCO, कोई भी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। तो इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POC, दो ट्राइंगल ले लिया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, कर देते हैं। तीन चीज चाहिए हमें। पहला क्या है, PB इज इक्वल टू PC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो PB इज इक्वल टू PC के बराबर है ना, गिवन है हमें तो, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, हमने देखा कि जब ये दो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो हमने ले लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, आया समझ में। आइसोसेलेस का क्या फॉर्मूला, ये क्या थ्योरम है हमारा, कि अगर साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा हमने देख लिया OP इज इक्वल टू OP, तो हमने लिख दिया यहाँ पे OP इज इक्वल टू OP, कॉमन। तीन ही चीज चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। तो जब दो साइड और एक एंगल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइड एंगल साइड के हेल्प से हो सकता है, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल POB कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्राइंगल POC, दोनों का ट्राइंगल हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो बेसिकली BO जो है वो CO के बराबर हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और हमें पता है BC एक लीनियर लाइन है, एक लाइन है जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ BOP या POB एंगल, एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे इससे पहले, एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर होगा, मतलब POB जो है वो इक्वल हो जाएगा POC के। तो ट्राइंगल एंगल POB इज इक्वल टू ट्राइंगल POC, है ना, ये भी बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जब मैंने प्रूफ कर दिया तो उसके साइड्स और एंगल सब एक दूसरे के बराबर ही है, दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस। देन BC इज द लीनियर लाइन, एक लीनियर लाइन है आपका BC जिसका सम कितना है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर POB एंगल POB प्लस POC एंगल POC इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, है ना। जब ये इसके इक्वल है तो POC की जगह पे मैं क्या लिख दूं, POB लिख दूं। तो यहाँ पे एंगल POB प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम ऑफ एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ कर दिया,
कि मेरा एंगल POB क्या है 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा आपका ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो PQ है, सिमिलरली करके आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल भी लिख सकते हो। सिमिलरली जो आप लिख सकते हो कि ये वाला BOQ सिमिलरली कर दो यहाँ पे, सिमिलरली BOQ एंगल BOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये दो ट्रायंगल ले लिया, ये साइड हो गया, ये कॉमन हो गया, और क्या हो सकता है, जब साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिमिलरली करके मैंने इसको भी एंगल 90 डिग्री कर दिया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो PQ क्या है आपके पास, बाइसेक्टर ऑफ ऑन साइड BC। देयरफॉर यहाँ पे लिख लो आप लोग, देयरफॉर PQ is perpendicular bisector on side BC। Hence बहुत इजी है, हमने कुछ नहीं किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वापस समझा देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक तो 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना, और दूसरा जो है साइड का बाइसेक्टर। तो मतलब मीडियन और जो है आपका एल्टीट्यूड दोनों को मिक्स करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो बेसिकली एक तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमने प्रूफ कर दिया। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ये वाला इसके साइड में हो गया। फिर मैंने बोला कि जो BC है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन के एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो एंगल ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर कर दिया। पुट करने के बाद मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। इट मींस यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह से दोनों ट्रायंगल लिए नीचे वाले, और दोनों नीचे वाले ट्रायंगल को क्या कर दिया, वो भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। बेसिकली हमने क्या बोलते हैं, जो PQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिकली एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। डायग्राम में फर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला जो ट्रायंगल था वो कहाँ था, नीचे की तरफ था। POR जो था, PQR जो था वो कहाँ था, उठा के नीचे की तरफ करूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में उसी जो ट्रायंगल को करके मैंने अंदर डाल दिया। पूछा क्या है कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि जो SP है, SP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा QR पे। यही बोला है, SP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, है ना। तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए दो चीज चाहिए, पहले तो मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना और दूसरा बाइसेक्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा मैं, PQN ले लूंगा, ये आपको ही करना है क्वेश्चन। ये दो ट्रायंगल ले लिया, इन दो ट्रायंगल को क्या कर दूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूंगा। ट्रायंगल PQN कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा मैं ट्रायंगल PNR। इनको मेरे को पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, QN जो होगा वो QN जो होगा वो NR के बराबर हो जाएगा। दूसरी तीसरा चीज क्या करना है मुझे कि QR एक लीनियर पेयर है ना। जब लीनियर है, लीनियर लाइन है सॉरी, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा, 90 करके 180 डिग्री प्रूफ कर दूंगा। एज इट इज 6 क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहां तक करने के बाद हमें SP बोल रहा है, हमने क्या देखा कि PN जो है आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा QN का। यहां तक हमने प्रूफ कर लूंगा। यहां तक प्रूफ करने के बाद हमें बस एक छोटा सा लिखना है कि जो P है वो लाई कहाँ कर रहा है, ये पूरा का पूरा इस लाइन में कर रहा है, SN के लाइन में तो लाई कर रहा है। तो जब P जो है SN के लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली SP जो होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है कि P लास्ट में लिखना है, P lies on line SP, line SN, therefore P is also perpendicular bisector of QR, perpendicular bisector on QR। बस इतना आपको लिखना है लास्ट में,
बाकी एज इट इज सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा है, सेम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, सेम 90 डिग्री लाना है। लास्ट में बस हम को इतना लिखना है कि P जो है लाई करता है SN पे, तो देयरफॉर जो होगा PB क्या होगा, QR का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दैट्स इट। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं जियोमेट्री में, तभी नंबर वो अगला देगा टीचर, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है आपका, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ गिवन पहले छोड़ देते हैं और प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ Sn इज इक्वल टू Sn, है ना। हमें प्रूफ करना है Sn जो होगा वो क्या होगा, Sn मतलब Sn जो होगा वो इक्वल होगा Sm के। तो देखो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी काम आ रहा है, हमें दो ट्रायंगल ऐसे लेना है जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, और प्रूफ करने के बाद में बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी उनके सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो वही ट्रायंगल लेना है जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, जिसके अंदर Sn और Sn और Sm आ रहा है। तो मैंने क्या देखा, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है ना। तो PSN PSM दो ट्रायंगल ले लिया, बस इन्हीं दो ट्रायंगल को क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपको बस लिखना क्या है, गिवन में P इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर 10.PS द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PN। PS जो है आपका वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर, दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, ठीक है। तो गिवन में लिख देता हूं मैं, P इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PS is the angle bisector of angle P. So PS is the angle bisector of angle P. प्रूफ में मेरे को ये करना है, टू प्रूफ में हम लोग करते हैं। टू प्रूफ में क्या करता है, इन ट्रायंगल PSN एंड ट्रायंगल PSM, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब इनको मेरे को तीन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखें कि एंगल N इज इक्वल टू एंगल N है, मतलब 90 डिग्री, तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल M है, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास 90 डिग्री। चलो दूसरा हमने देखा PS जो होगा वो बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर भी हो जाएगा ऑब्वियसली। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, यहाँ पे लिख देना आप, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तीसरी चीज हमने क्या देखा, PS जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो PS इज इक्वल टू PS कॉमन, है ना। तो बाय डबल ए मतलब एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल के हेल्प से मैंने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी PSN ट्रायंगल PSN कॉन्ग्रुएंट होगा PSM के, ट्रायंगल PSM के। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनके साइड्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, SN
therefore SN is equal to SM by CPC। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर आप लोग उतार लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन फिगर 10.11 फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द एंगल ABC एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू साइड B एंड BC। हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि आपको एक ऐसा दे रखा है, ये आपका A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C, दैट्स इट। उसने बोला है कि इन दोनों के बीच में एक इक्विडिस्टेंस बताओ जो कि BA और BC के बीच में इक्विडिस्टेंस बताओ, बस इसने ये बताया मुझे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, गिवन लिखा पहले। तो गिवन में क्या है, एंगल ABC लिखा हुआ है गिवन में, तो एंगल ABC लिख देते, हमें तो और कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या करना है मुझे, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, इस एंगल का, एंगल B का क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो मैंने क्या किया, इस एंगल का परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है ना। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, है ना। एंगल B, यहाँ पे कोई पॉइंट P डाल देता हूँ और पॉइंट P से इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। थ्योरम कहता है, पढ़ना है ना, थ्योरम कौन सा, 10.2 पढ़ाया हुआ है मैंने थ्योरम, वही चीज है ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको दे दिया M और इसको दे दिया N, ठीक है ना। प्रूफ में मेरे को क्या करना है, प्रूफ में मुझे क्या करना है कि PM जो है वो PM के बराबर होगा, इक्विडिस्टेंस होगा ना, पॉइंट P जो होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा इसके और इसके बीच में, है ना। तो प्रूफ PM इज इक्वल टू PN। प्रूफ करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं, तो वही का वही ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर, है ना। तो इन ट्रायंगल PMB एंड ट्रायंगल PNB, दो ट्रायंगल लिया, इन दो ट्रायंगल को क्या कर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा तब इजी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको PM इज इक्वल टू PN कर सकता हूँ, है ना। SN इज इक्वल टू SM, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सबसे पहली बात तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है, 90 डिग्री, है ना। दूसरा हमने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों, क्योंकि BP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो BP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि BP जो है दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो BP इज इक्वल टू BP कॉमन। इसको जगह पे आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं ना, कंस्ट्रक्शन से हमने किया था। तो बेसिकली आप जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख देना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करके ही तो किया है, गिवन तो है नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब तीनों चीज के हेल्प से मैंने क्या किया कि ट्रायंगल PMB जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PNB के, हो गया कॉन्ग्रुएंट। बेसिकली देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN के बराबर,
PM इज इक्वल टू PN के बराबर बाय CPCT, है ना। हेंस प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्या किया हमने, 10.1 जो है हमारा एक्सरसाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 आपको समझना है, समझो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में 1-2 थ्योरम करवाऊंगा और 10.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू।